सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, आज भी जब जिक्र हो रहा था कि मोबाइल नंबर सतगुरु का, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, उसकी सारे गुण बताए गए कि लाखों करोड़ों भी एक ही बारी में कनेक्ट कर सकते हैं। कभी व्यस्त नहीं होता, कभी कॉल वेटिंग नहीं होती। पर एक चीज़ जो दास कहना चाहेगा कि जिस तरह आम कोई फ़ोन में बात करनी होती है तो उसमें बैलेंस डालना होता है, तो इसमें भी गुरमत का बैलेंस, श्रद्धा के भाव, भक्ति भाव। ये फ़ोन नंबर डायल करने से पहले अगर मेरे हृदय में ये भाव नहीं है, ये गुरमत नहीं है, ये समर्पण नहीं है, तो ये नंबर नहीं लगेगा और फिर मैं इस नंबर को दोष देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ शायद ये बातें बेकार की हैं, क्योंकि अपना कर्म या अपनी जिम्मेवारी वो कोई लेना नहीं चाहता, मैं लेना नहीं चाहता। और टूर के दौरान एक स्थान पर यही भाव रखने का अवसर मिला कि भक्ति तो सिर्फ और सिर्फ भाव है। भक्ति में से भाव का घाटा हो जाए, समर्पण का घाटा हो जाए, तो भक्ति के समझो प्राण निकल गए, भक्ति बची ही नहीं। भक्ति वो कहला ही नहीं जा सकती जिसके अंदर सदगुरु के प्रति समर्पण नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो अगर दिल में श्रद्धा नहीं, दिल में प्रेम नहीं, दिल में सदगुरु के प्रति विश्वास नहीं, समर्पण नहीं, तो फिर इस शरीर की हरकत को भक्ति नहीं कहा जा सकता। शरीर चरणों में लेटा रहे और अकल मुझ पर भारी है, तो ये भक्ति नहीं, ये ढोंग है, ये धोखा है। और धोखा हम किसी और के साथ नहीं, अपने साथ कर रहे हैं। किसी और को धोखा क्या दे सकते हैं? किसी को कोई धोखा नहीं दे सकता। हम सबसे बड़ा पाखंड अपने साथ कर रहे हैं। अगर मन में कोई भाव नहीं, दिल में कोई श्रद्धा नहीं, फिर तो शरीर की हरकत। तो ये भक्ति कोई दुनियादारी का सिलसिला नहीं कि निभा लेंगे, निभानी पड़ेगी, बड़ी कोई मजबूरी है। दुनियादारी निभाएं जहां मजबूरियों में निभाना पड़ता है, पर भक्ति तो इन सब चीजों से मुक्त करने वाला एक रास्ता। उसमें ये एहसान हम किस पर करने चले हैं कि हम निभा लेंगे। तो मन के अगर ऐसे भाव हैं, जीवन पर अकल का इतना जोर है कि दिल नहीं मानता कि कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं, कि परमात्मा है भी कि नहीं, अकल मेरी नहीं मानती, तो दास तो ये कहेगा फिर इस ढोंग को छोड़ के अकल को पूरी दुनिया में जाके आजमा लें, इसको चलाएं, दौड़ाएं, भगाएं, शायद थक के किसी दिन ये भी हार मानेगी और उस दिन शायद समर्पण आएगा जीवन में। क्योंकि उससे पहले तो ढोंग, ना ढोंग से मुक्ति मिलनी, ना आनंद मिलना। तो अपने साथ ये धोखा ना करें। और दुनिया में भी यही अलग अलग तरीकों से दुनिया कर रही है। और दास अक्सर वो पंक्तियां दोहराता है कि तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। और मेरी अकल को अगर सीधा रास्ता पसंद नहीं आ रहा, तो दास तो सबको यही न्योता देता है कि जरूर जमाने की राहों में जाएं, इतनी हिम्मत दिखाएं। अकल का पूरा जोर, जहां अकल में इतना बल है कि सच को नकार रही है, तो फिर उसको घूमने दें जमाने की राहों में। और जब जमाने की राह से थक कर लौटेंगे तो सदगुरु ने तो यही मिलना है, क्योंकि ये रब हैं और इनका ब्रह्म ज्ञान अटल सच्चाई है। इसने कहीं जाना नहीं, इन्होंने कहीं जाना नहीं। तो जब घूम फिर के हम पहुंच जाएंगे तो इनके चरणों में ही आना है। तो यही बात कि किसी प्रकार का जोर, किसी बात का एहसान किसी पर ना करते हुए अपने पर यह एहसान करें कि अकल का भी जोर है तो उसको भी दौड़ाएं आए दुनिया में जाके। वरना भक्ति के ना आनंद के हम पात्र बन सकते हैं, ना कोई जीवन में प्रेम आ सकता है। और यही पीछे कुछ पंक्तियां पढ़ने को मिली। एक तो अवस्था ये कि अकल मानती ही नहीं, ढोंग चल रहा है। एक अवस्था ये कि ना पूरी तरह से इधर हैं ना उधर हैं। तो एक शायर की पंक्तियां पढ़ी कि शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहता वो, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहता। अब वो उसने तो जिस संदर्भ में कही होंगी वो पता नहीं दास को, पर हमारा भी यही हाल है।
अंदर से रूह तो चाह रही है समर्पण करना। इनके ज्ञान के सरोवर के तट पर खड़े हैं, पैर भी डुबा रखे हैं, कभी हाथ डुबा लेते हैं, कभी मुंह धो लेते हैं इनके सरोवर से। शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहते, ये जो इश्क है इसको बुझाना भी नहीं चाहते, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहते। खुद को संभाले भी रखना है, बचाए भी रखना है कि मैं बच जाऊं, मेरी अकल बच जाए, मेरा अहंकार बच जाए और ये रस भी मिलता रहे। तो ये किनारे पे खड़े होके कब तक थोड़ा थोड़ा पैर डुबाएंगे, थोड़ा थोड़ा हाथ डुबाएंगे, थोड़ा थोड़ा मुंह धोएंगे, पूरे का पूरा इनके ज्ञान के सरोवर में उतर जाएं। हस्ती छट के वेख बुलेशा जिदा ना जपे तू वो है। कितनी बार इन शब्दों को दोहराते हैं, पर अपनी अवस्था की तरफ गौर कर पाएं। और जिसने खुद को जलाया है तो उसको तो इसने अमर ही किया है सदगुरु ने। तो इससे बड़े प्रमाण, इससे बड़े इशारे सदगुरु और क्या देगा। और पागल बनने का कोई ये मतलब नहीं कि अपनी चेतनता भूल जाएं। अपनी मैं को छोड़ के जो चेतनता इन्होंने मुझे दी है सिर्फ उसको अपना पाएं। इतने पागल हो जाएं कि मेरी अकल इनके आगे खड़े होने की जरूरत भी ना करे। तो फिर पागल कहलाने लायक, तो फिर हम इनके दर के पागल, फिर तो ये अमर करेंगे ही करेंगे। तो जिस राह पर हम हैं, जो भक्ति, जो ये सतगुरु पूर्ण जीवन में आया है, तो जिस अवस्था तक ये हमें पहुंचाना चाहते हैं उस अवस्था तक ना पहुंचने का कारण हम खुद हैं। अगर कोई ये कहता है कि संगत भी आ रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पर आनंद जीवन में नहीं है, तो या तो इस सब का ढोंग, शरीर की हरकत, या फिर वही अवस्था के शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहता वो, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहता। तो जलाना तो पड़ेगा अगर जीवन में आनंद की अवस्था प्राप्त करनी है तो। और जहाँ समागम सेवा का जिक्र हो रहा है, तो दास को मॉर्निंग सेवा समालखा में पिछले साल पहली बार शुरू हुई, तो दास को भी इनकी कृपा से सेवा पर जाने का अवसर मिला। तो दास कोई अनुभव तो नहीं, ना कोई ऐसी समझ कि किस तरह से क्या करना है, पर कस्सी चलाने की कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से। तो कुछ मिनट बीते, 10-15 मिनट, तो देखा कि हाथ पर छाले पड़ने शुरू हो गए हैं। पर दास कर रहा था कि चलो कोई नहीं, कभी कभी अवसर मिला है दातार माते सरदास की कि शक्ति बख्शो सेवा कर सकें। 5 मिनट ये सिलसिला और चला, पीछे से एक आवाज आई कि थोड़ा ढीला पकड़ो। बहुत जोर से पकड़ी हुई है कस्सी। एक महापुरुष, वो माहिर होंगे इस कला में, इस सेवा में, तो उन्होंने बस इतनी सी आवाज दी। अब दास ने सुनी, दास ने कहा आई तो मेरे लिए ही है ये आवाज। कोशिश की कि चलो पकड़ के देखते हैं। पहले मन में सवाल आया कि ढीला पकड़ेंगे तो चलेगी कैसे, पर करके देखी। और फिर अगले पूरे महीने जब भी कस्सी चलाने का अवसर मिला उसको ऐसे ही पकड़ा और हाथ पे कुछ जख्म नहीं आए। तो उनका तो शुक्राना किया ही, पर मन में ये भाव आया कि यही कला तो जीवन जीने की भी सदगुरु सिखा रहा है कि जीवन को थोड़ा हल्के से पकड़ो। इतने जोर से पकड़ के रखोगे तो दुख, संताप आना ही आना है, जख्म पड़ने ही पड़ने हैं। आराम से, सहज भाव, इस जीवन को ऐसे पकड़ो, इस कला से पकड़ो कि आराम से, जख्म भी नहीं देगा और उपयोग भी पूरा हो जाएगा इस जीवन का। इसके सारी ये जो सुख सुविधाएं हैं, किसी को इतनी जोर से या कस के ना पकड़ लेना कि वो फिर तुम्हें, जो तुम्हारे इस्तेमाल के लिए आई थी, वो तुम्हें जख्म देने लगे, दुख देने लगे, जीवन की हालत ऐसी हो जाए। तो ये जीवन जीने की वो कला सिखा रहे हैं। इनके गुरसिक और भी जीवन में उसी कला के साथ कितने और फायदे हैं वो सिखा रहे हैं। और ये जो माया रूपी परछाई हमने अपनी भ्रमों की, अहंकार की, जो कल सदगुरु ने कहा कि इकट्ठा करने में तो पूरी उम्र लगती है, पूरी उम्र से बनाई गई परछाई इतनी बड़ी जो मैं लेके चल रहा हूं, तो वो जो इनकी 2 तलियों का ज्ञान है उसकी छाया में जाके ये मिट जाती है, सहज में ही खत्म हो जाती है। तो ये जो जीवन मिला है, ये अवसर मिला है, ये सुकून की अवस्था को प्राप्त करने का, ये सबके हिस्से बराबर आया है। ये कहीं भी भेदभाव नहीं इसमें कि कोई किसी कोटे से, कोई किसी खास पेपर को पास करके इस धरती पर आया है जिसका सुकून को प्राप्त करने का
चांसेस ज्यादा हैं। ऐसी कृपा करते हैं कि जहां हम जाएं स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसा आनंद, ऐसी अवस्था, क्योंकि इनकी शिक्षा, इनका ज्ञान, तो सदगुरु का ज्ञान जब जीवन में बस जाता है तो इस बात का एहसास जीवन में बस जाता है कि मैं हूं कौन, मैं हूं क्या। ये जो परमात्मा का अंश जो मैं हूं, मेरा असल रूप, मैं खुद को फिर ये आत्मा के रूप में इस सत्य के साथ एक मिक बिठाकर जानता हूं, तो जीवन को देखने का, जीवन को जीने का नजरिया ही बदल जाता है। तो फिर जहां जाएंगे, तो जहां जाऊंगा वो सुकून मेरे साथ चलेगा। कल भी सच्चे पातशाह ने बात फरमाई मानवता के नाम संदेश में कि जिसके दिल में खुद ही तनाव, चिंता, रंजिश, वो चाहकर भी किसी को सुकून कैसे देगा। उसको स्वर्ग के दरवाजे पर भी छोड़ाया जाए वो वहां भी नरक बना लेगा। कहीं पढ़ने को मिला कि ऐसे ही किसी आदमी ने अपनी जीवन की यात्रा पूरी करी, तो अब बैठे हैं, जैसे सुनते आए हैं कि स्वर्ग और नरक के दरवाजों पर हिसाब किताब चल रहा है कि कहां भेजा जाए। तो ताउम्र जीवन ऐसा जिया गया कि जाना तो नरक में ही बनता है। तो वहां जो अकाउंटेंट हैं वो कह रहे हैं आपका हिसाब किताब जोड़ लिया है, नरक में जाना पड़ेगा। तो आगे से जवाब देता है कि आप मुझे क्या नरक में भेजेंगे, मैं तो ताउम्र जितनी उम्र जी है नरक में ही रहा हूं, जहां गया हूं नरक ही बनाया है। सारे ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे, सारी खुशियों से हाथ धो के बैठा हूं, आप मुझे नरक में क्या भेजेंगे, नरक तो मेरे साथ चलता आया है। कहानी पढ़ी तो दास को वो शायर की पंक्तियां, जो गुजारी जा ना सकी हमसे, हमने ऐसी जिंदगी गुजारी है। कि ऐसा जीवन काटते गए जिसको एक उत्सव की तरह जिया जा सकता है, सेलिब्रेशन की तरह जिया जा सकता है, उसको सजा की तरह काटा गया। अब वो जो अकाउंटेंट थे उनको भी थोड़ी ठेस पहुंची कि ये तो पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि इसको नरक में कौन भेज सकता है। तो आगे से जवाब देता है कि चल तेरे को फिर मैं स्वर्ग में भेज देता हूं। तो कहता है वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुझे वहां भेजेंगे तो मैं आपके स्वर्ग को भी नरक बना दूंगा, क्योंकि मेरा नरक तो मेरे साथ ही चलता है। और यही इंसान की दशा है, नश्वर में शाश्वत की तलाश कर रहा है, जो खत्म होने वाला है उसे सब कुछ मान के बैठ रहा है। सच और झूठ का उसको फर्क पता नहीं, और पता भी चलता है तो फिर वो ऐसे सोचने लगता है कि जीवन का सार ही क्या है। ये जो सवाल है कि जीवन का सार ही क्या है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े दार्शनिकों ने बड़े बड़े उल्लेख कर दिए इस बात को सिद्ध करने के लिए कि इस जीवन का कोई सार नहीं, ये जीवन जीने योग्य नहीं, ये तो बस तुम्हें फेंक दिया गया है इस धरती पर, अब काट लो जैसे उम्र काटनी है। और जीवन का एकमात्र सार, जीवन को सार जिस चीज से मिलता है वो है प्रेम। और वो प्रेम कोई सौदीबाजी वाला प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं जिसे दुनिया प्रेम समझती है। वो प्रेम जो सतगुरु कह रहे हैं कि हम बन सकते हैं, कर नहीं सकते, बन सकते हैं। ये हमारा स्वभाव है, इस परमात्मा को प्राप्त करके, हर एक कण कण में इस परमात्मा के दर्शन करके, जो प्रेम, जिस तरह से परमात्मा ने तुम्हें प्रेम की छवि बनाकर भेजा है, अपनी उस अवस्था को प्राप्त करके खुद प्रेम बन सकते हो। और जब वो प्रेम जीवन में आता है तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ सार ही दिखता है। वो अक्सर जो बात बचपन से सुनते आए हैं, जब परमात्मा के विषय में कहा जाता है कि गूंगे का गुड़, कैसे बताए गूंगा कि क्या है भक्ति का आनंद, कैसे बताए भक्त कि क्या आनंद मुझे मिलता है इस भक्ति से,
कैसे किसी को अपने दिल के भाव वो बताए कि क्या आनंद मुझे मिलता है जब सदगुरु के दर्शन होते हैं, क्या आनंद मुझे मिलता है जब इनकी एक झलक भी प्राप्त हो जाती है। अब उस नजारे को देखने के लिए तो वो भक्त वाली आंख, और वो भक्त वाली आंख भी फिर देने वाला ये सतगुरु, अपने भाव रखने का, गीत गाने का, कविता पढ़ने का। तो महापुरुषों ने उसके बाद कहना कि आज तो आपने कमाल कर दिया, दिल को छू लिया आपके वचनों ने, निरंकार के साथ लिव जुड़ गई आपका गीत सुन के। तो अंदर जो उछल कूद मचती है, खुशी मचती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर हम सब क्योंकि संगत जाते हैं, महापुरुष हैं, हमारी वोकैबुलरी एक हमारा जवाब है कि सब इनकी कृपा, ये करवाने वाले, इन्होंने गवा दिया, इन्होंने बुलवा दिया। पर अगली बार जब फिर उससे भी बेहतर बोला और नीचे उतर के किसी ने नहीं कहा कि आपके वचन सुन के आनंद आया, तो मैं कहीं ना कहीं ढूंढने लगता हूं कि कोई तो मिल जाए, थोड़ा सा तो कह दे कि आज भी बहुत अच्छा बोले, ताकि मैं आगे से ये जवाब तो दे सकूं कि इन्होंने बुलवा दिया, इन्होंने कहलवा दिया, इन्होंने गवा दिया। तो ये जो जवाब ये वाला देने की आतुरता कि मैं सदगुरु का नाम ले दूं, मेरी कोई तारीफ हो, तो ये भी मन का खेल, ये भी अहंकार का खेल, जिससे कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना सुकून गवा बैठते हैं कि आज किसी ने कुछ कहा नहीं, आज कोई कमी रह गई। ऐसे छोटे छोटे खेल इंसान खेलता जा रहा है, और जब समझ आएगा कि इस प्रशंसा की कोई कीमत नहीं, मैं करता हूं ही नहीं, और दुनियादारी में भी देखते हैं तो प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं। ऐसे ही किसी रैली से वापस आकर एक लीडर ने अपने करीबी दोस्त को बड़ी नाराजगी जाहिर की कि आज मजा नहीं आया रैली में जाकर। वो कहते क्यों? बहुत कम हार डाले गए। कहते नहीं नहीं, 10-12 हार आपके गले में डाले, मैंने खुद देखा है। कहते हैं 20 आदमियों को तो हार खरीद के मैंने दिए थे गले में डालने के लिए। तो समय की तरफ दास की नजर जा रही है। अंत में बस यही कहेगा कि अगले हफ्ते से सेवाएं भी शुरू होनी है, तो जो दास की तरह अनुभवी नहीं है कस्सी चलाने में, तो उसको हल्के से पकड़े ताकि जख्म ना पड़े, और जीवन भी ऐसा बन सके जैसा सदगुरु चाहते हैं। जीवन के भी इन सुख सुविधाओं को, रिश्ते नातों को, वो जो भाव अनासक्त आसक्ति के, हल्के से पकड़ें, ढीले से पकड़ें। बाकी काम इनका है, इनको करने दें। साथ संगत जी प्यार से कहना।